You are welcome in the lesson of English grammar. Today we will learn active and passive voice. तो एक्टिव और पैसिव वॉइस की पहचान कैसे होती है, कैसे हम इसे पहचानें कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव में लिखा गया है, कौन सा सेंटेंस पैसिव में लिखा गया है, या फिर हमें कहाँ पर एक्टिव वॉइस में लिखने की ज़रूरत होती है और कहाँ पर हमें सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना रखा है जिसमें एक्टिव वॉइस में लिखे गए सेंटेंस की पहचान बताया गया है और पैसिव वॉइस में लिखे गए सेंटेंस की पहचान बताया गया है। अगर आपने इस चार्ट को सिर्फ 5 मिनट के लिए अगर उसे ध्यान से देख लिया या ध्यान से मेरी बातों को सुन लिया तो एक्टिव और पैसिव वॉइस की पहचान कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल टेंसेस 12 होते हैं, 12 होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 8 टेंसेस की ही पैसिव वॉइस बनाई जाती है। जिन 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के 3 होते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यानी फ्यूचर में सिर्फ 2 का बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का। तो इस तरह से 8 सेंटेंसेस या 8 टेंसेस के जो है पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम रूल बताते रहे, फिर उसके बाद सेंटेंसेस के थ्रू उसको जो है लिखने का तरीका और या उसको जो है एक्टिव से पैसिव में बनाने का तरीका बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि इस चार्ट से हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा एक्टिव वॉइस और यहाँ पर लिखा पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी जिन 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं, मैंने यहाँ पर एक्टिव वॉइस की पहचान क्या होती है आपको पता है कि जब भी एक्टिव वॉइस में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसमें वर्ब में एस आई एस लगता है। जब वो प्लूरल होता है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का या रूट फॉर्म का यूज़ होता है। निगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के साथ डज नॉट या डू नॉट का यूज़ किया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज नॉट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ डू नॉट का यूज़ करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता है। पैसिव वॉइस में न वर्ब में यस आ रही यस आती है और न ही वर्ब में किसी में जो होता है डज नॉट या डू नॉट आती है। तो सभी में जो है क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएगा तो उसमें सब्जेक्ट आएगा इज एम आर और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इज एम आर के साथ अगर कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है कि वर्ब में आईएनजी, और ये पहचान एक्टिव वॉइस की होती है, पैसिव वॉइस की नहीं होती है। वर्ब में आईएनजी ये पहचान एक्टिव वॉइस की होती है। और प्रेजेंट का मतलब होता है अगर इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी है, वर्ब की फोर्थ मतलब यानी वर्ब में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर तो होता है लेकिन इज एम आर के साथ बीइंग जुड़ा होता है, और जब बीइंग जुड़ा होगा फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी चाहे वो एक्टिव वॉइस होता है चाहे पैसिव वॉइस, सभी में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। लेकिन हैज़ या हैव के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ होता है, प्लूरल के साथ हैव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में जो होता है हैज़ या हैव के साथ बीन वर्ड जुड़ा होता है, यानी हैज़ या हैव के साथ बीन अगर वर्ड जुड़ा रहेगा तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में भी आती है, पैसिव में भी आती है। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट पे। तो पास्ट इंडेफिनिट ये पहचान होती है जब ये अफर्मेटिव में होता है तो इसमें क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, और ये जब निगेटिव हो जाता है तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जब इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में न डिड नॉट आती है और न ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। जब पैसिव बनाएंगे तो उसका ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा वाज या वर, और फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब है वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। इसमें क्या होगा, तो कॉन्टिन्यूअस में वाज वर आता है, फिर उसके साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस जब इसका बनाएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ वाज वर तो होता ही है,
लेकिन इसमें क्या होगा, वाज वर्ब के साथ बीइंग हो जाएगा पैसिव वॉइस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, यानी बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो पास्ट परफेक्ट होता है। जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ हैड के साथ बीन हो जाता है, तो बीन फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इसमें डिफरेंस क्या है, हैड में यहाँ पर बीन नहीं लिखा गया है, लेकिन पैसिव में जब चेंज करेंगे तो हैड के साथ बीन आ जाएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर में जानते ही है विल या शैल का यूज होता है सब्जेक्ट के साथ, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर पैसिव में चेंज करेंगे उसको तो सब्जेक्ट के साथ विल शैल तो आती है, हमेशा आएगी, और उसके साथ फिर विल या शैल के साथ बी जुड़ जाएगा और फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो ये पैसिव की पहचान हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट का क्या मतलब होता है, विल या शैल के साथ हैव होता है, विल या शैल के साथ हैव होता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो कोई भी परफेक्ट होता है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं इसे तो विल या शैल के साथ हैव तो होगा ही, फिर उसके साथ बीन वर्ड जुड़ जाएगा, यानी बीन जुड़ जाने का मतलब कि वो सेंटेंस पैसिव में हो गया, फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इस तरह से जो होता है यही पहचान होती है। तो फिर एक बार हम इस पर देखते हैं, यानी कि जब भी किसी इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इज एम आर के साथ, तो हमेशा वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। इज एम आर के साथ बीइंग के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगी तो हमेशा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। हैज़ हैव के साथ बीन और फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में होगा। वाज वर्ब के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वहाँ पर हमेशा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। वाज वर्ब के साथ अगर बीइंग के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, यानी बीइंग जुड़ जाने का मतलब कि वो कंटिन्यूअस हो गया, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। हैड के साथ अगर बीन में वर्ब थर्ड फॉर्म आ रही है, हैड के साथ अगर बीन जुड़ा हुआ है फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी हैड के साथ अगर बीन नहीं जुड़ा हुआ है तो वो एक्टिव वॉइस में है, लेकिन हैड के साथ अगर बीन जुड़ा हुआ है तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। विल या शैल के साथ अगर बी जुड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अगर विल या शैल के साथ हैव और हैव के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़कर आ रहा है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ पैसिव वॉइस में ही मिलेगा, और ये जो स्ट्रक्चर लिखा गया यहाँ पर ये सिर्फ एक्टिव वॉइस में ही मिलेगा। तो बहुत मुश्किल नहीं है, अगर किसी भी इज एम आर वाज वेयर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अगर किसी इज एम आर वाज वेयर के साथ बीइंग जुड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। अगर हैज हैव या हैड के साथ बीन और वर्ब में थर्ड फॉर्म आ रही है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। विल और शैल के साथ बी जुड़कर वर्ब में थर्ड फॉर्म आ रही है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। तो एक चीज़ क्लियर है कि पैसिव वॉइस में जो है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कभी उसमें न वर्ब में एस आर एस फॉर्म आएगा, न वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगा, और न ही वर्ब में सेकेंड फॉर्म आएगा। हमेशा पैसिव वॉइस में जो होता है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगा। यानी अगर पैसिव वॉइस पहचान करनी है तो सबसे पहले देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि नहीं, यानी कि पैसिव वॉइस बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के नहीं होता। एक्टिव वॉइस में बहुत सारे रूल्स होते हैं, वर्ब में ऐसे एस फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है। तो मान लीजिए कि सब्जेक्ट अगर एक्टिव वॉइस में होता है तो ये पहचान है, और पैसिव में होगा तो ये पहचान है। तो कुछ जो मेन डिफरेंस होते हैं, अगर किसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ, अगर इज एम आर या वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में होगा। अगर इसके साथ बीइंग जुड़कर, अगर ये बीइंग
जुड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। अगर बीन जुड़ जा रहा है हैज, हैव या हैड के साथ, बीन जुड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में। यानी अगर बीन नहीं जुड़ा हुआ है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, हैज या हैव या हैड के साथ। लेकिन बीन जुड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में। तो बीन, बीइंग अगर ये सेंटेंस में लगा हुआ है तो आप पहचान सकते हैं कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा गया है। तो एक्टिव और पैसिव में यही पहचान है। अब हम आगे कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे, जितने भी टेंस के सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में बनते हैं, अब हम उसको लिखेंगे और उसको कन्वर्ट करके फिर इस चीज़ को और जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, क्या किसी सेंटेंस को एक्टिव में लिखने की या पैसिव में लिखने की कब ज़रूरत पड़ती है? हम किसी सेंटेंस को पैसिव में क्यों लिखते हैं या किसी सेंटेंस को एक्टिव में क्यों लिखते हैं? तो एक्टिव में लिखने के लिए यानी कि कोई भी ऐसी सेंटेंस या कोई भी ऐसी बात करनी है या जो लिखनी है जिस पे किसी सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है, जिस पे उस कार्य को करने वाले पे फोकस करना होता है, तो वहाँ पे सेंटेंस को जो है सब एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है। लेकिन अगर किसी काम को जिस पे वो काम हो रहा है उस पे अगर फोकस करना है कि कौन सा काम हो रहा है, उस पे अगर फोकस करना है तो वहाँ पर किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर लिखा जाए मैंने लिखा सी टीचेज मी ग्रामर, तो अब यहाँ पर फोकस किस पे है? सी पे, यानी कि वो हमें ग्रामर पढ़ाती है। या मान लीजिए यहाँ पर कोई नाम दे दिया गया, मिसेस शर्मा या कोई भी मिसेस रंजना, कोई भी अगर नाम दे दिया गया तो यहाँ पर मतलब है कि ग्रामर कौन पढ़ाता है। यानी कोई पूछा कि तुम्हें ग्रामर कौन पढ़ाता है, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो मिसेस शर्मा, मिसेस गीता टीचेज अस ग्रामर, सी टीचेज अस ग्रामर। तो यहाँ पे फोकस किस पे है? यानी कि इस पे है कि जो पढ़ाता है उस टीचर का नाम या मान लीजिए कि प्रोनाउन का यूज़ किया गया। लेकिन अगर हमें लिखना है, अगर किसी ने पूछा तुम्हें ग्रामर पढ़ाया जाता है, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में, यानी इस पे फोकस है कि ग्रामर पढ़ाया जाता है कि नहीं। तो वहाँ पर ग्रामर पढ़ाया जाता है कि नहीं, इस पे फोकस है। इस पे फोकस नहीं है कि कौन पढ़ाता है। तो जब कौन पे फोकस रहेगा कि कौन पढ़ाता है, कौन करता है, कौन, तो वहाँ पर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए मैं इसको लिख दूँ, ग्रामर इज taught me by her, तो यहाँ पर हमने क्या चेंजिंग की? अब यहाँ पर ये हो गया कि ग्रामर मुझे पढ़ाया जाता है उसके द्वारा। अगर ये न भी लिखें, कौन पढ़ाता है न भी लिखें, जो एजेंट है न भी लिखें, तो भी सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर जो स्कॉलर उन्होंने तो राय यही दी है कि एजेंट जो होता है उसको पैसिव वॉइस में नहीं लिखा जाता है। अगर लिखना ही है तो फिर उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखने का मतलब ही क्या है? तो फिर उसको एक्टिव वॉइस में लिख। लेकिन अगर लिखा भी जाता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउन ऐसे जो इनडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि समवन है, नो वन है, अगर इस तरह के वर्ड आते हैं एनी बडी, नो बडी, तो उसको नहीं लिखा जाता है पैसिव वॉइस में कभी भी। तो अब आते हैं इसको चेंज कैसे करते हैं पैसिव वॉइस में, कैसे ये चेंज होगा? तो जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जो इसका ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का, उसको हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया। जब यहाँ आपने सब्जेक्ट बना दिया, अब फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस है, टीचर्स लिखा गया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है? इज एमआर आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज हो गया। और किसी भी सेंटेंस में जिसका पैसिव वॉइस बनता है तो हमेशा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और फिर यहाँ पर मी हो गया, बाय हर हो गया, बाय हर।
तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसमें ये क्या है, सी जो है ये सब्जेक्ट है, टीचर्स जो है वर्ब है, मी क्या है ऑब्जेक्ट है, और ग्रामर ऑब्जेक्ट है। यानी इसमें दो ऑब्जेक्ट कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट होता है तभी उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है। तो किस वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है? ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। यानी जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है उसी का पैसिव वॉइस बनता है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? तो पता करने का तरीका है कि उसमें व्हाट या होम से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे? यानी इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बोलेंगे। जैसे कहा जाए व्हाट सी टीचेस मी, व्हाट सी टीचेस मी, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देंगे, व्हाट सी टीचेस मी, यानी वो मुझे क्या पढ़ाती है। तो आंसर इसका क्या आया? ऑब्जेक्ट आया। ये ग्रामर आया, तो ग्रामर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अगर होम से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, होम सी टीचर्स ग्रामर, यानी वो ग्रामर किसे पढ़ाती है, तो इसका आंसर क्या आया? मुझे आया। तो ये भी क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब कि इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, यानी जो डायरेक्ट आता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सी टीचर्स ग्रामर, ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जिसे पढ़ाती है जो पर्सन रिलेटेड ऑब्जेक्ट होगा वो इनडायरेक्ट होगा, जैसे आई माई मी या प्रोनाउन से बना हुआ या किसी भी नेमिंग वर्ड से बना हुआ नाम से, तो क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, तो दोनों में से कोई एक लेकर हम उसको पैसिव में बना सकते हैं। यहाँ पर ग्रामर लिया, लेकिन ग्रामर की जगह अगर इसको ही ले लें तो जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा, आई के साथ आई एम हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी आई एम टॉट। क्या पढ़ा जाता है? ग्रामर बाय हर। तो इस तरह से ये सेंटेंस चेंज हो गया पैसिव वॉइस में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। अगर इसको निगेटिव में करना है तो निगेटिव में यहाँ पर एक्टिव वॉइस में जो होता है डज नॉट डू नॉट आता है, लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में होगा तो फिर डज नॉट डू नॉट किसी में भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ नॉट लगा देंगे। अगर इसको कंटिन्यूअस करना है हमें, जैसे मान लीजिए इसको कहा जाए सी इज़ टीचिंग मी ग्रामर, सी इज़ टीचिंग मी ग्रामर, तो अब ये क्या हो जाएगा? यानी कि जो आई एम लिखा गया है आई एम बीइंग, यानी बीइंग या एड हो जाएगा, आई एम बीइंग टॉट ग्रामर बाय हर हो जाएगा। यानी कि जो भी कंटीन्यूअस टेंस जिसका भी पैसिव बनता है उसमें क्या जुड़ता है? उसमें बीइंग जुड़ जाता है, और बीइंग के साथ फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो किसी भी कंटीन्यूअस का पैसिव बनाएंगे तो उसमें बीइंग जुड़ जाएगा। बाकी सारे रूल्स वैसे ही होंगे, जो सब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट ही बनेगा। सिर्फ चेंजिंग किस पे ध्यान देना है? हमें ऑक्सिलरी वर्ब पे ध्यान देना है। यानी अगर कंटीन्यूअस होगा पैसिव जिसका बनाना है तो उसमें बीइंग ज़रूर होगा, फिर उसके बाद बाकी रूल्स सेम होंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट करना है, जैसे मान इसको लिख दिया है सी टॉट मी ग्रामर, अगर मैंने इसको कर दिया सी टॉट, यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर हो गई तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और जब पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाया जाता है? उसमें वाज या वर आता है। तो यहाँ पर जो आई एम था इसको क्या कर देंगे? यहाँ पर सिर्फ वाज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? आई वॉज टॉट ग्रामर बाय हर। अगर इसको कंटीन्यूअस करना है तो ये कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ये है आई वॉज बीइंग टॉट ग्रामर बाय हर, बाकी रूल्स तो वही रहेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट करना है, जैसे टी सी टीचर्स लिखा गया, इसको हम टॉट कर दें TAUGHT, यानी अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दें इसको, तो फिर ये क्या हो जाएगा? आई
है, टाट, आई है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रूल होता है, हैज के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टॉट ग्रामर, बाकी रूल वैसे ही रहेंगे। अगर इसको हम पास्ट परफेक्ट करना है, तो पास्ट परफेक्ट करना है तो सिर्फ हैड की जगह, हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। यानी हैड अगर लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये बीन रहेगा ही, तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट करना है तो ये क्या हो जाएगा, आई सेल बी हो जाएगा, आई सेल बी टॉट ग्रामर बाय हर। तो सेल के साथ बी जोड़ देंगे या विल के साथ बी जोड़ देंगे, पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट करना है तो यहाँ पर सेल के साथ हैव बीन, फिर उसके बाद टाट हो जाएगा। तो सब कुछ वैसे ही रहेगा जो मैंने पिछला चार्ट बनाया। एक सेंटेंस अगर आपको समझ में आ गया, एक सेंटेंस सिर्फ किसी भी गुड टेंस का हो, तो फिर आप किसी भी टेंस के किसी भी सेंटेंस को आसानी से कर सकते हैं। बस आपको चार्ट की थोड़ा सा हेल्प लेना है, कहाँ पर बीन का यूज़ करना है, कहाँ पर बीइंग का यूज़ करना है, कहाँ पर बी का यूज़ करना है, बस, और बाकी कुछ है नहीं। तो आई थिंक कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। बस थोड़ा सा आपको फोकस करना है, ध्यान देना है। अब फिर आगे हम इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाएंगे, कैसे इम्परेटिव सेंटेंसेस को जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। थैंक यू।